Hi Cancerians, welcome to Infinite Light Journey and wish you all a very happy new year. आपकी सारी विशेस पूरी हो इस ईयर में, यही मेरी प्रेयर है. ओके एंड आप बहुत आगे बढ़ो अपनी लाइफ में. ठीक है, आपकी जो भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी विशेस है, वो पूरी हो. सो या ये कैंसर सन मून राइजिंग अगर आपका है तो आप देख सकते हो उस रीडिंग को. ठीक है, एंड मैं ऑल्सो 2023 की ओवरऑल रीडिंग भी लेकर आने वाली हूँ. सो आप मेक श्योर कीजिए कि यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो आपको अपडेट मिलता रहे. और मैं ट्राई करूँगी कि और भी रीडिंग्स न्यू टॉपिक्स पर लेकर आऊँ. ठीक है, इस साल में ये मेरा रेजोल्यूशन है काइंड ऑफ. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर भी कीजिएगा वीडियोज़ को. लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. कैंसेरियंस के लिए जनवरी 2023 कैसा होगा. We have dolphin with play. Okay, wow, this is beautiful. Dog with a friend. Okay, this is so cute. छोटे छोटे यहाँ पे पपीज़ है एंड डॉग की एनर्जी है, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, यू नो. किसी भी रिलेशनशिप में ये लॉयल्टी की, रिस्पेक्ट की, यू नो, वो लव, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे. एंड यहाँ पे हैप्पीनेस है, प्रोटेक्शन है. हो सकता है कुछ लोग आई मीन पेट्स खरीदो शायद आप, आई मीन यू नो पेट लो, आप लोग अडॉप्ट करो, सॉरी नॉट खरीदो. या तो किसी के पेट की देखभाल करो, या तो आपके आसपास भी कोई स्ट्रीट डॉग्स या ऐसे पपीज़ या कैट्स या कुछ है जिनको आप शायद यू नो हेल्प करो या उनको खाना वगैरह खिलाओ. ओके, लेट्स सी. We have anxiety number 18. Okay, and we have the storm warning number 10. 18, 9th या 10th ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है इस मंथ में. एंग्जाइटी है. लेट्स सी, हम और भी आगे कार्ड्स देखते हैं. ठीक है, फिर मैं आपको पूरा ओवरऑल बताऊंगी. You are strong beyond measure, stepping into power. ठीक है, एंड वी हैव rejuvenating rain, clear the past, heal the present. या आई थिंक इसकी ज़रूरत है, इस क्लेंजिंग की, हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एंग्जाइटी आया है. ठीक है, सो या वो होने वाला है. सो डोंट वरी, लेट्स सी व्हाट एल्स. वी हैव 35 विद द एंकर. सो वाटर की काफ़ी एनर्जीज है, एंड स्पेशली वाटर भी समुंदर का पानी, मतलब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे, बिकॉज हियर ऑल्सो वी हैव दिस काइंड ऑफ, मुझे समुंदर की वाइब्स दे रहा है. यहाँ पे एंकर है. 35, 18, 8, 9, 1 एंड 8, 3, 5 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. हो सकता है बर्थ डेट्स, एज या लाइफ पाथ नंबर भी हो आपका शायद. ठीक है, कुछ लोगों का. वी हैव दीज ब्यूटिफुल tulips. आई थिंक ये बुके है tulips का, राइट, विथ अ लेटर. सो मे बी कोई आपको बुके या फ्लावर्स या कुछ ऐसा दे, कुछ कॉम्प्लीमेंट दे, यू नो. कुछ है यहाँ पे लाइक स्वीट सा कोई मैसेज भी हो सकता है कहीं से आपको मिले. लेकिन स्टिल यहाँ पे आपकी एंग्जाइटी की एनर्जी आ रही है. सो इट्स लाइक हो सकता है कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस मंथ में. ओके, या तो कोई पास्ट की ही कोई प्रॉब्लम चल रही थी जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उसमें से कैसे बाहर निकलोगे, लेकिन आप बाहर निकल सकते हो. सी, वी हैव द डॉल्फिन हियर. ओके, विद द डॉल्फिन विद द प्ले. सो इट्स लाइक ये जो स्पिरिट एनिमल है डॉल्फिन्स, कैसी प्लेफुल होती है. एक छोटे बच्चे की तरह आपको एक चीज़ को देखना है, ना कि उसको पकड़ के बैठना है. ठीक है, आपको डॉल्फिन स्पिरिट यही सिखा रही है. लेट मी फोकस अ बिट. So yeah, we have swim in the happy joy of living. Inhale confidence and exhale fear. ठीक है, dive into your wisdom, go with the flow. So जो भी डर है आपके, उसको ख़त्म करना है, उसको रिलीज़ करना है. ठीक है, और इनहेल एक्सेल के साथ आई फील थोड़ी सी आपको मेडिटेशन या एक्सरसाइजेज या यू नो योगा, कुछ तो ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आपकी ये जो एंग्जाइटीज़ है मेनली, वो आपका माइंड जो है वो शांत हो सके. ठीक है, तो कुछ ऐसे क्लासेस ज्वाइन करो, या यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे मेडिटेशंस मिल जाएंगे गाइज. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वो चीज़ करो. इवन ग्रीन तारा चैंटिंग हो गया, ग्रीन तारा मंत्र का, ओम नमः शिवाय हो गया, वो बहुत ही सुकून और शांति देता है. ठीक है, ये सारे मंत्रस भी, तो वो आपको शायद करने की ज़रूरत है. एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपके अंदर से आती है. ठीक है, आपको कोई बाहर का पर्सन आके स्ट्रेंथ दे देगा, कुछ ऐसा बोल देगा, ऐसा नहीं है. ठीक है गाइज, क्योंकि कब तक आप किसी और पे डिपेंड करोगे, कब तक आप वो एक कहते हैं ना कि वैलिडेशन मांगोगे कहीं से कि अरे ये पर्सन ने मुझसे बात कर ली, यू नो.
इट्स लाइक आप हो पावरफुल, ओके, आपको खुद के पावर को बस पहचानना है। एंड इट्स लाइक आपका जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपको खुद को नहीं पता कि कितने स्ट्रॉन्ग आप हो, ओके। आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इवन इट्स लाइक अकेले आप रास्ता भी भटक गए हो कहीं पे, पर आप अपना सही रास्ता ढूंढ सकते हो। आपकी इंटरनल गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी ये जो लाइट है ना, वो बुझने नहीं वाली है। सो उसको ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। और विद द एंकर आई हैव लाइक यहाँ पे बर्ड भी है, सो कम्युनिकेशंस इंपॉर्टेंट है। एंड वी ऑल्सो हैव द फिश हियर, सो यहाँ पे भी डॉल्फिन है, यहाँ पे भी फिशेज है। सो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अबंडेंस की वाइब्स तो यहाँ पे है। आई डोंट नो आप किस चीज़ को लेकर परेशान हो। मनी को लेकर अगर परेशान हो आप, तो वो अबंडेंस आ सकती है आपकी लाइफ में। बस आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। खुद को आपको वो उस कॉन्शियसनेस में लेके आना है, जैसे कि वेल्थ कॉन्शियसनेस होती है, उसको पहले एम्बॉडी करो। आप अगर ये सोचोगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, या कोई भी नहीं है, या कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है, या कोई आपको समझ नहीं रहा है, कुछ भी, अगर जो भी एंग्जाइटी आपकी रीज़न जो भी है, ठीक है, सबसे पहले आपको खुद अपने पास बी देयर फॉर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। किसी और से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद से एक्सपेक्ट करो ये चीज़ें कि हाँ, कोई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ अपने पास कम से कम, ये चीज़ आपको खुद को बोलनी है, ओके। एंड खुद को ग्राउंड करने की ज़रूरत है इस प्रेजेंट रियलिटी में। आपके बहुत सारे थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ आपको टेंशन दे रहे हो, जिनका कोई मीनिंग नहीं है। विद द एंकर कार्ड आई फील कि या आपकी यहाँ पे ग्राउंडिंग लगेगी, जैसे शिप को एंकर से दरिया के किनारे पे रखा जाता है, राइट, ताकि वो कहीं चली ना जाए। तो आपके जो थॉट्स हैं ना, जो एक इट्स लाइक आई जस्ट फील कि बहुत सारे ऐसे बबल्स वो होते हैं ना, कि हाँ, एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, वो एक चेन ऑफ थॉट्स बन रही है। उसको किसी को वो नीडल से पोक करना पड़ेगा, तभी आप उसमें से बाहर निकलोगे। आप खुद को ग्राउंड करो। सो ग्राउंडिंग मेडिटेशंस, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड प्ले एंड फन, किस तरह से आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, ऐसे मोमेंट्स आप क्रिएट करो अपनी लाइफ में खुद से, ठीक है। आई सॉ 0707 ऑन द टाइमर, सो हो सकता है ये नंबर भी आपको दिखता हो, 77 भी आपको दिखता हो। एंड 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, सो डिवाइन आपके साथ है, ठीक है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। थोड़ी सी ये इंटेंस रीडिंग हो रही है, लेट्स सी। बट आई थिंक आपको ये सुनने की ज़रूरत भी है। या वी हैव द टावर, वी हैव द स्टार राइट आफ्टर द टावर। सो अगेन यहाँ पे 16, 17, सो टावर के बाद स्टार का कार्ड आता है, ठीक है, और आपकी रीडिंग में भी आया है इसी तरीके से। सो बहुत बड़ी क्लेंजिंग एंड हीलिंग हो रही है, आपकी इंटरनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आपको एक, कहते हैं ना कि आपको अगर एक वो रे ऑफ होप चाहिए था अपनी लाइफ में कि कुछ होगा या नहीं, या मेरी विश पूरी होगी या नहीं। इट्स लाइक खुद के अंदर जाके के देखो। मुझे मेन मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। खुद के अंदर देखो कि आपकी सच्चाई क्या है। क्या आप वाकई में वो चीज़ चाहते हो जो आपको आप सोच रहे हो कि मेरी ये विश, ओके, अगर आप वो चीज़ चाहते भी हो लेकिन आप वो मेहनत नहीं कर रहे हो, या तो जिस वाइब्रेशन में आपको, जिस अलाइनमेंट में आपको होना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए, आप उस वाइब्रेशन में, उस अलाइनमेंट में नहीं हो शायद, ठीक है। मुझे दूसरा मैसेज ये मिल रहा है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम। सो या इट्स लाइक फर्स्ट यू नीड टू लव योर सेल्फ। आप खुद को प्यार दो, खुद को नर्चर करो, खुद की केयर करो, खुद की देखभाल करो। अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन एक्चुअली बहुत पावरफुल है। एंड कैंसर जो साइन है वो मतलब वाटर साइन है, और वाटर साइंस की हमेशा इंट्यूशन ऑन पॉइंट होती है, राइट। सो आपको आई थिंक एंड या अगेन वो एंग्जाइटी भी कैंसर के पार्ट में ही आती है कम से, क्योंकि इट्स मून जो है वो रूल करता है। सो डेफिनेटली कभी कभी मूड का अप एंड डाउन हो सकता है, बट जब भी ऐसा होता है ना, तो थोड़ा सा एक पॉज की एनर्जी में जाओ, खुद के अंदर कॉन्टम्पलेट करो कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है। इवन आप लोग जर्नलिंग कर सकते हो, अपने थॉट्स को लिख सकते हो, खुद से क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट कर दोगे ना आप, तो आपको सारे आंसर्स मिलने लग जाएंगे, ओके। स्टार्टिंग में ही यहाँ पे टावर आ गया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड आई थिंक कि अब आई फील लाइक कि हाँ, मतलब इट्स कनेक्टेड टू दिस। तो या तो मे बी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, अचानक से सडन शॉक आपको मिला हो किसी चीज़ में, कुछ सच्चाई पता चली हो, या तो इस मंथ में कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक वो शेकअप लेके आएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत स्टार आया है यहाँ पे। सो
जो भी होगा ये अचानक होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक रे ऑफ होप जो है, आपका जो रिन्यूअल है यहाँ पे, ये रिन्यूअल की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। ये होना ज़रूरी है ताकि आपका एक रिन्यूअल हो सके आपकी लाइफ में, क्योंकि सी स्टॉर्म्स भी आते हैं, तो ये एग्जांपल मैं बहुत बार देती हूँ कि बहुत बड़ी क्लेंजिंग हो रही होती है स्टॉर्म के टाइम पे भी नेचर में, ठीक है। ज़रूरत होती है कभी कभी, भले वो डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जब ये डिस्ट्रक्शन होता है ये यूनिवर्स करवाता है, क्योंकि इट इज़ मेंट टू हैपन, ओके। जब आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करते हो, जिस अलाइनमेंट में नहीं हो जिसके साथ, वो चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी। आपकी जो ये टॉक्सिक आदतें भी कुछ लोगों की हो सकती है पास्ट, या तो नेगेटिविटीज़ हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, जैसे भी आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, सो मैं ऐसे ही बताऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन आई फील लाइक कि किसी को ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है, ओके। इट्स लाइक इवन लेथार्जी है आपके अंदर, यू नो, कंफर्ट जोन में आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो, तो उसमें से कम्प्लीटली आपको बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पे डिवाइन ये करने वाला है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे विद किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक लोग हैं आपके आसपास, आपको हेल्प मिल सकती है, सपोर्टर्स भी है, बस आपको देखना है, ठीक है। और अपनी सच्चाई, अपनी क्लैरिटी, अपना जो एक जो ऑनेस्टी होती है उसके साथ आप कम्युनिकेट करो, ठीक है। अपने आप से सच्चाई कहो और दूसरों से भी सच्चाई कहो, ओके। दूसरे लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका ऐसा कुछ फेस हुआ है पास्ट में, ओके, तो उसकी हीलिंग यहाँ पे बहुत बड़ी हो रही है। आपकी डीप लेवल सेलुलर हीलिंग कुछ लोगों की हो रही है। आपको एक होप दिया जा रहा है कि जो भी बिगड़ा है पास्ट में वो नई सिरे से स्टार्ट हो सकता है, फिर से एक नया एक शुरुआत होगी, ठीक है। जैसे कि एक बिल्डिंग था, उसको पूरा डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन वापस से ग्राउंड ज़ीरो से वो बिल्ड किया जाएगा। सो आपको अपनी जो एक नींव कहते हैं ना, जो स्टेबल फाउंडेशन, यहाँ पे वो सेट किया जा रहा है। इट्स अ कंप्लीट वो रीसेट जो होता है ना, वो फॉर्मेटिंग वो फ़ोन की फॉर्मेटिंग ले लो, या जो भी हो सकता है जिस तरह आपको यू नो रिलेट करना हो, सो उस लेवल की फॉर्मेटिंग हो रही है आपकी लाइफ में। आई नो कि ये थोड़ा सा यू नो हैवी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई एम नॉट इवन गेटिंग वर्ड्स, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जब होता है ना आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद जैसे कि आप फॉर्मेटिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आपका जो फ़ोन है, कंप्यूटर है, कुछ भी है सिस्टम, वो बहुत ही तगड़ी स्पीड से, स्मूथनेस के साथ यू नो काम करने लगता है, राइट। सो यही आपकी लाइफ में होने वाला है, और ये बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि आपको इस किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजिशन में भी आना है, ओके। या अपना जो एंथुजियाज़म है, आपका जो ऑप्टिमिज़म है, कुछ एक नया स्पार्क है, कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे हीलिंग है, फ्रीडम की एनर्जी भी फील हो रही है, इवन सुकून और पीस की एनर्जी। कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है, अचानक से कुछ हो सकता है जो कि आपने शायद सोचा ना हो या एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्रोथ एंड एक्सपांशन है, मतलब धीरे धीरे से ही आप आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक ये मंथ काफ़ी फास्ट जाएगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। सो जस्ट यू नो इसको एक विटनेस परसेप्शन से देखो। एंड मैंने अभी 13 भी देखा, सो अगेन वो नंबर भी आप चेक कर लेना, 13 का क्या मतलब है, ठीक है, आपके लिए। सो या आई थिंक ये आपके मैसेजेस हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो, रिलेट भी कर पाए हो आप लोग, ठीक है। पर्सनल रीडिंग आप चाहो तो बुक करवा सकते हो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।